देन इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपनी मार्कअप में बॉयलर प्लेट क्रिएट कीजिए HTML डॉक्यूमेंट का। देन टाइटल में मैंने दिया है रिस्पॉन्सिव कार्ड होवर, मीन्स हम एक कार्ड क्रिएट करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिव होगा हर लेआउट के लिए। देन टाइटल के बाद होता है हमारा लिंक करना होता है style.css लिंक करने के बाद हेड सेक्शन में बॉडी सेक्शन की बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें डिव ऑफ क्लास कंटेनर क्रिएट करनी होती है और इसके अंदर कार्ड के अंदर हमारे 2-3 कार्ड आएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डिव ऑफ क्लास कार्ड, इसके अंदर सबसे पहले एक सर्कल कलर का हम वो क्रिएट कर लेते हैं लेआउट, जैसे कि सर्कल क्लास की मैंने डाल दी। और इसके अंदर एक सिंपल हेडिंग के बाद आपको इसमें लिखना है जैसे 01, ये कार्ड हमारा 1 है। कार्ड के बाद आता है हमारा कंटेंट के अंदर पैराग्राफ, और मैंने यहाँ दे दिया लॉरम 25 में 35 डमी वर्ड्स आ जाएंगे इसके बाद। देन इसके बाद पैराग्राफ के बाद ही आपको एंकर टैग ज्वाइन करना है, जिसमें आपको लिखना है रीड मोर। मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है कि रीड मोर रीड लेस वाला ऑप्शन, जब आप बिना रिफ्रेश किए पेज को वो आप देख सकते हो। आप मेरे मतलब चैनल पे जाके एक बार विजिट कीजिए। इस चीज़ का सोर्स को मैं डिस्क्रिप्शन में पक्का दूंगा। अब इस चीज़ को आपको जितनी बार कॉपी करना है, जितनी बार आपको चाहिए, जैसे कि मेरे को 2 बार और कॉपी कर रहा हूँ। 2 बार क्यों कॉपी किया, बिकॉज मेरे को 3 कार्ड चाहिए। देखो 3 कार्ड रिफ्लेक्ट होंगे। पहले मैं इसे काट देता हूँ 2, देन इसे ओपन कर लो लाइव सर्वर से। देन आप इसका आउटपुट देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा कार्ड 1 है जिसका कंटेंट है एंड एंकर टैग। ऐसे ही हमारे कार्ड 2, कार्ड 3। अब इस चीज़ को थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं और अपनी style.css की बात करते हैं। सबसे पहला आता है बॉडी सेक्शन। इसमें हमारा मार्जिन हो जाएगा 0, पैडिंग हो जाएगा 0, और इसके बाद आप चाहो तो फॉन्ट फैमिली दे सकते हो सैंस सेरिफ, और बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा कि कोई भी जितनी भी आपने विड्थ और हाइट दी है उससे ज़्यादा फ्लोट नहीं करेगा। मार्जिन मीन्स बाहर से खिसकाव 0, अंदर से खिसकाव 0 पैडिंग का। एंड देन इसके बाद इसके अंदर ही देखो ये तो हो गई हमारी बेसिक प्रॉपर्टी जो ज़्यादातर चाहिए होती है। अब इसके बाद हम खुद के लाएंगे तो डिस्प्ले विल बी फ्लैक्स, अलाइन आइटम विल बी सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर, एंड मिनिमम हाइट विल बी 100 VH। मतलब आप मेरी जितनी भी वीडियो देखोगे उसमें आपको मैं ज़्यादातर ये 3 प्रॉपर्टी इसलिए यूज़ करता हूँ, कोई भी जो हमारा कंटेंट होता है उसे पेज में सेंटर करने के लिए। तो आप ये देख सकते हो आउटपुट, ये पेज के बिल्कुल सेंटर आ चुके हैं। अभी तक मैंने इनकी विड्थ नहीं डिफाइन करी, तो ये विड्थ 100% ले रहे हैं, ना तो ये सेंटर माने हैं। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं हम। ये चीज़ करने के बाद यहाँ पर एक सिंपल सा आप बैकग्राउंड दे सकते हो, जैसे कि मैंने लीनियर ग्रेडियंट दिया 45 डिग्री। देन उसके बाद पहला कलर का नाम, पहला कलर का मैं हेक्साडेसिमल में लिख रहा हूँ FF00। देन उसके बाद दूसरा कलर जो मेरा आता है वो है मेरा BB02FF। अब ये क्या है, थोड़ा सा पर्पल कलर का है, तो आप ये देख पा रहे होगे कि एक तरह से शेडो क्रिएट हो चुकी है मेरे उस पर। बट एक चीज़ है, जैसे कि मैं इसे छोटा करता जाऊँ, छोटा करने के बाद क्या होगा कि मतलब जब स्क्रॉल बार आ जाएगा, स्क्रॉल बार के बाद क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है, देखो इसमें स्क्रॉल बार हिडन है अभी के लिए बिकॉज हाइट मैंने 100 VH दी। बट जैसे स्क्रॉल बार आता है तो हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, तो उसे रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो यहाँ पर आएगा बैकग्राउंड अटैचमेंट करके एक प्रॉपर्टी आती है, देखो सबसे ऊपर आ रही होगी, इसमें लिख दो फिक्स का मतलब क्या होता है कि आपका चाहे कंटेंट कितना ही बड़ा हो, है ना, आपने किसी पर्टिकुलर कंटेनर मेन कंटेनर में 100 VH दे रखी है, स्क्रॉल बार होगा तो बैकग्राउंड चेंज नहीं होने का। या फिर आप इसे क्या कहते हैं, W3 स्कूल जो एक वेब पेज है उस पर जाके विजिट कीजिए, जो आपको ये प्रॉपर्टी तब भी ना समझ में आए, या फिर मैं इसे कमेंट कर दूंगा आपको समझ में आ जाएगी। देन इसके बाद आगे की बात करते हैं। ये तो हो गई हमारी बॉडी की बात। बॉडी के बाद आता है हमारा सीधा कंटेनर। देखो यहाँ पर सबसे पहले बॉडी के अंदर हमारा कंटेनर आया, तो भाई बॉडी के बाद कंटेनर को स्टाइल करने के लिए डॉट इसलिए लगाया बिकॉज वो क्लास है। देन इसे विड्थ दे देते हैं हम 1150 पिक्सल, मीन्स ये 1200 पिक्सल के आसपास। देन पैडिंग दे देता हूँ मैं इसकी 20 पिक्सल अंदर की तरफ शिफ्टवर्ड। एंड देन इसके बाद आप अपनी तरफ से कुछ भी प्रॉपर्टी दे सकते हो, जैसे मैं दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम विल बी सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर। एंड यहाँ पर आप दे सकते हो फ्लैक्स रैप, मीन्स फ्लैक्स रैप भी वो देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना ये इंपॉर्टेंट है कंटेनर के अंदर। जो आप ये नहीं डालोगे तो आपकी जो कार्ड है रिस्पॉन्सिव नहीं होने के, आप इसकी जगह भी आता है नो रैप तब यूज़ होता है जब हम बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप आता है, तो अब हम रैप करना चाह रहे हैं तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप ये देख पाओगे कि जैसे कि मैं इसे छोटा करूँगा जब मैं इसका कंटेंट, देन ये खुद रिस्पॉन्सिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ये तो हो गई हमारी बेसिक प्रॉपर्टी। बट एक चीज़ बताते हैं, इसके बाद कंटेनर के बाद हमारा डॉट कंटेनर के अंदर जो अब अगली चीज़ हम स्टाइल करेंगे वो होगा हमारा कार्ड।
कार्ड में सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी जो आती है, विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल, हाइट भी ऐसी देंगे जैसे कि हाइट 420 पिक्सल, 420 पिक्सल, एंड देन कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर विल बी वाइट। आप देख पाओगे कि जो इनका कलर है कार्ड का हमारा वाइट हो चुका है। बट एक दिक्कत क्या है कि ये देखो ये सब एक दूसरे में अटैच है, दिखाई नहीं दे रहा कि यार अलग कौन है। तो यहाँ पर लिख दो मार्जिन विल बी 20 पिक्सल, मीन्स इससे क्या होगा कि ये देखो सेपरेट हो चुके हैं। अब इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आती है, बॉर्डर रेडियस विल बी 20 पिक्सल। 20 पिक्सल से क्या होगा कि जो इनके शार्प कॉर्नर थे वो राउंड हो जाएंगे। देन एक आप प्रॉपर्टी देख सकते हो, बॉर्डर नहीं, बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो क्या करता है, एक शेडो ऐड कर देता है, 0 फ्रॉम एक्स एक्सिस, 15 फ्रॉम वाई एक्सिस एंड 25 पिक्सल फ्रॉम ब्लर। 25 पिक्सल का ब्लर है, एंड देन RGB आप देना चाहो तो 000 एंड लास्ट में 0.3 के समथिंग कुछ देना, ना तो ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि साइड में शेडो आ रही है, ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब इसके बाद ये चीज़ तो हमारी हो गई। देन यहाँ पर आप देना चाहो तो ट्रांजिशन विल बी 0.5 सेकेंड, बट अभी मैं देना नहीं चाहता बिकॉज आपको अभी पता नहीं चलेगा कि इसका काम क्यों है और ये क्यों डाल दिया अभी। ठीक है, अभी कार्ड तो हमने क्रिएट कर लिया, अब इस चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम अपने आखिरी में आए, यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब अगली क्लास आती है हमारी सर्कल। सर्कल के अंदर सबसे पहला जो काम होता है आपको, यहाँ पर एक और चीज़, जैसे ये कार्ड है, पर्टिकुलर कार्ड के लिए पोजीशन रिलेटिव देना, बिकॉज इसकी रिलेट में हम सारे एलिमेंट इसके प्लेस करेंगे। तो देखो पोजीशन यहाँ तो रिलेटिव है मेन पेरेंट में, अब यहाँ पर पोजीशन होगी एब्सोल्यूट। विड्थ दे दो आप 100%, हाइट दे दो 100%, एंड देन क्लिप पाथ सर्कल। सर्कल की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें आपने दे दिया डायमीटर विल बी 180 पिक्सल। अब 180 पिक्सल क्या मतलब, एट सेंटर, मीन्स आप सेंटर डिफाइन कर रहे हो इसका 0। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ पर बैकग्राउंड विल बी ब्लैक। अब इससे क्या होगा कि जो इसका बैकग्राउंड है आप ये देख सकते हो, इसने पूरा कवर कर चुका है, पैराग्राफ को भी ओवरफ्लोट कर चुका है। देन इसके बाद इसके अंदर ही हमने एक सब हेडिंग बनाई थी S2 नाम की, आपको याद हो, जिसमें मैंने 01 लिखा था। आप उसमें कलर कर दो वाइट, तभी आपको वो दिखाई देगा, सॉरी वाइट। एंड देन उसके बाद आप फॉन्ट साइज विल बी, लेट सपोज मैं कर देता हूँ 80 पिक्सल। 80 पिक्सल करने के बाद आप ये देख पा रहे हो कि ये नीचे की साइड आ गया, बट अभी सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन विल बी सेंटर। इससे क्या होगा कि ये जो वर्ड था ये सेंटर में आ चुका, बट मैं चाहता हूँ ये थोड़ा ऊपर हो। तो इसमें एक बाई डिफ़ॉल्ट होता है, मार्जिन एंड पैडिंग हेडिंग में लगी आती है, हमेशा लगी आती है, ये ध्यान रखना। तो इसे जब आप मार्जिन एंड पैडिंग 0 करोगे तो देखो सबसे ऊपर आ चुके हैं, बट मैं चाहता हूँ पैडिंग ऊपर और नीचे से तो 30 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 0, मीन्स आप ये देख सकते हो बिल्कुल बीच में आ चुका है बहुत बढ़िया तरीके से। देन आगे की बात करते हैं, इसमें अब हमारा स्टाइल करना है कंटेंट पार्ट। कंटेंट पार्ट की बात करते हैं, इसमें डॉट कंटेंट लगाए। कंटेंट लगाने के बाद आपका जो ये सर्कल है यहाँ तक तो ये कॉमन है, तो इस चीज़ को कॉपी करना है, पेस्ट करना है और स्पेस देके अब इस चीज़ को स्टाइल करते हैं। यहाँ पर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम विल बी 0, सॉरी बॉटम विल बी 0 एंड लेफ्ट विल बी 0, कोई ज़रूरत नहीं है ना। और यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग विल बी 40 पिक्सल, 40 पिक्सल। एंड देन कलर की बात करता हूँ तो मैं समवाइल ग्रे देना पसंद करूँगा, ग्रे मीन्स 555। आप ये देख पा रहे हो कि इसका कलर। एंड देन यहाँ पर आप देना चाहो तो टेक्स्ट अलाइन विल बी सेंटर, ये सेंटर सबसे बेस्ट रहता है। आप ये देख पा रहे होगे कि ये कार्ड के अंदर का कितना बढ़िया दिख रहा है। इसे 10 पिक्सल सपोज करके चलो, बिकॉज थोड़ा सा ऊपर की ओर। अब ये रीड मोर को हम अपने तरीके से स्टाइल करते हैं। तो कंटेंट के अंदर पैराग्राफ और हमारा एंकर टैग था, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर गलत लिखी है, वो आप अपनी तरफ से सही भी कर सकते हो। देन यहाँ पर आप देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर दे दूँ बैकग्राउंड विल बी ब्लैक, डिस्प्ले विल बी इन लाइन ब्लॉक। देन इसके बाद बॉक्स साइजिंग दे देता हूँ बॉर्डर, सॉरी बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स। ये बैकग्राउंड ब्लैक से क्या होगा कि इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो 0 हो चुका, मतलब ब्लैक हो चुका है। डिस्प्ले इनलाइन मीन्स स्पैन की प्रॉपर्टी आ चुकी है, इसमें पैडिंग मार्जिन दे सकता हूँ। एंड इसमें ये जो चीज़ है बॉक्स साइजिंग, ये क्या है कि किसी जो हमने विड्थ एंड हाइट दे दी उसके अलावा कहीं फ्लोट नहीं करेगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं
पैडिंग विल बी 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। इसे करने के बाद आप ये देख पा रहे होगे थोड़ा सा बड़ा हो गया है। देन यहाँ पर आप बॉर्डर रेडियस विल बी 40 पिक्सल एंड कलर विल बी, मैं वाइट कर देता हूँ जिससे हमें खुद विजिबल हो, वैसे तो अभी विजिबल हो नहीं रहा ठीक से। एंड देन ये अंडरलाइन को मिटाना चाहते हो तो यहाँ पर आता है टेक्स्ट डेकोरेशन विल बी नन। एंड आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी कर लेना चाहिए, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि जो आपका कंटेंट पार्ट होता है ये कभी कभी थोड़ा सा बेकार हो जाता है। तो ये बन चुका हमारा बेसिक कार्ड लेआउट। देन आगे की बात करते हैं, जो इनका बैकग्राउंड कलर है ये ब्लैक आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इस चीज़ को चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी ये जो कार्ड है, मेरे पास कार्ड कितने, मेरे पास 3 थे। तो अब याद रखना कि जैसे कि ये मेरे जो कार्ड है, कार्ड के अंदर जो सर्कल है, पहले मेरे को ये सर्कल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कॉपी किया, अब इसके नीचे ही यहाँ पर इसको स्टाइल करते हैं डॉट। यहाँ पर सर्कल भी नहीं है, पहले हम देखेंगे जो ये कार्ड है इसमें NH चाइल्ड प्रॉपर्टी लगाएंगे 1। देन साथ के साथ क्या हम चीज़ ऐड करना चाहेंगे, बिल्कुल एंड में आ जाइए। एंड में आने के बाद यहाँ कॉमा, देन इसे डबल किया। डबल करने के बाद हमारे कार्ड के अंदर 2 पार्ट थे, एक कंटेंट भी था, कंटेंट के अंदर एंकर टैग था। अब इस चीज़ का जो मैं बैकग्राउंड है वो मैं देना चाहूँगा ये येलो। आप ये देख पा रहे हो कि येलो बन चुका है। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि ये देखो यहाँ से ये जो प्रॉपर्टी है ये रेक्टेंगल की तरह आ रखी है यहाँ से, तो ये तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो आपका ये कार्ड है इसमें आप दो ओवरफ्लो हिडन। इससे क्या होगा कि देखो ये राउंड कॉर्नर्स हो चुके हैं। आप यहाँ पर ही ऐड कर दो ट्रांजिशन विल बी 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड क्यों किया अभी मैं बताऊंगा, बिकॉज अभी हम इसमें भी एक सिंपल इफेक्ट क्रिएट करेंगे। देन जो आपका ये कलर था इस चीज़ को आपको 2 बार और कॉपी करना है और यहाँ पर ऑल्ट करके 2 3। अब यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, इसका कट करके ये बैंगनी। एंड देन आखिरी में जो आप कलर देना चाहो DA1168। इसे करने से क्या होगा कि ये एक तरह रेड और पिंक के कलर का बीच का कलर आ चुका है। अब इसके बाद आप देखो कि मैं इसे होवर करूं, देखो अब इसे थोड़ा डायमेंशन ऐसे करूं तो आप देख पाओगे कि ये अपनी विड्थ अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। जब इसे पूरी विड्थ मिलेगी तो ये कैसा हो चुका है। अभी के लिए हम इसे मोबाइल लेआउट के लिए क्रिएट कर रहे हैं। देन अब इसमें होवर इफेक्ट क्रिएट करना है, तो होवर इफेक्ट किस में क्रिएट होगा, कार्ड पे। भाई कार्ड पे होगा, पूछो कैसे। अब देखो ये कार्ड के अंदर मैं तब आऊँ जब मेरा ये कार्ड होवर हो रहा हो, मतलब मैं कार्ड के उस पर आ जाऊँ। मिनिमम हाइट 100 VS दे रखी है, जब उस पर कहीं भी होवर हो देन यहाँ पर ओपेसिटी तो हो जाएगी 0.5। फिल्टर विल बी ब्लर, एंड ब्लर के अंदर आप पिक्सल में वैल्यू देते हो, जैसे मैंने 5 पिक्सल दी और इसमें आप दे देते हो स्केल विल बी 0.9। एंड देन इस चीज़ को डबल कीजिए। डबल करने देखो अब इस चीज़ का कमाल देखो, ब्लर कितना बढ़िया आ रहा है। जैसे मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ब्लर आ रहा है। अब ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जब मैं कार्ड पे होवर करूँ तो ये सारी प्रॉपर्टी हट जाए और वो कार्ड ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ पर होवर क्लास ओपेसिटी करी 1, देन ब्लर किया मैंने 0, एंड यहाँ पर जो हमारा स्केल है ये 1.1 किया। अब इससे होगा क्या कि देखो जब मैं एक कार्ड को होवर करूँ, देखो मैं कंटेनर में आया तो ये ब्लर हो गए, बट मैं एक चीज़ को होवर करूँगा तो आप ये देख पा रहे हो ये कैसा दिख रहा है। आप इसे अपनी तरफ से चेंज कर सकते हो। देन आप ये देख सकते हो जैसे कि मैं इस कंटेनर पर आया, देन ये सारी चीज़ें ब्लर हो चुकी है, बट मैं एक पर्टिकुलर कार्ड पे होवर करता हूँ देन इसकी ओपेसिटी 1 हो चुकी है और सब ब्लर हो चुके हैं। तो ऐसे ही देखो ये ट्रांजिशन में 0.5 इसलिए दिया था। जो आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है या फिर आपको अच्छी लगती हो ऐसी वीडियो जिसमें आप पढ़ाई के रिलेटेड कुछ देखना चाहते हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ हर रोज़ एक ना एक वीडियो अपलोड करूँ अपने वेब डेवलपमेंट रिलेटेड या फिर कोई भी एजुकेशन रिलेटेड। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।